गुरु अपने सानिध्य में आने वाले हर शिष्य पर अपनी करुणा की बरसात करते हैं। सबको अपने प्रेम की सौगात देते हैं। किसी को अपने नजदीक रखकर, किसी को दूर रखकर, किसी को सहलाकर, किसी को डांटकर, हर अदा से इस गुरु शिष्य संबंध को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब गुरु प्रेम परीक्षा लेते हैं। अपने शिष्य के विश्वास और श्रद्धा की परीक्षा। परीक्षा इस प्रेम मार्ग का अपरिहार्य अंग है। गुरु शिष्य संबंध की अनिवार्य कसौटी है, क्योंकि यह परीक्षा ही निश्चित करती है कि कौन सा शिष्य इस संबंध को पूर्णत्व के उन्नत शिखरों पर लेकर जाएगा। यह परीक्षा ही तो है जो गुरु शिष्य के बीच की सारी दीवारों को गिराकर शिष्य को गुरु रूप होने की प्रेरणा देती है। परंतु जहां इस मार्ग पर परीक्षा का दौर आना निश्चित है, वहां यह भी निश्चित है कि इसमें वही शिष्य उत्तीर्ण हो पाते हैं जिन्होंने अपना संबंध गुरु से अंदर से स्थापित किया होता है, जिन्होंने अपनी आत्मा की तारों को गुरु चरणों से जोड़ा होता है। सूफी फकीर जुनैद के बारे में एक बड़ी प्रेरणाप्रद घटना इतिहास में मिलती है। कहते हैं, एक बार उनके शिष्य के पास एक खबर आई। यह शिष्य एक सम्राट था। किसी ने इस सम्राट से कहा, तुमने किसको अपना गुरु बना लिया है? वो जुनैद तो शराब पीता है, एक नंबर का पियक्कड़ है, स्त्रियों का संग करता है। ऐसा गुरु पूर्ण नहीं हो सकता। सम्राट ने जैसे ही यह सुना तो आगबबूला होकर बोला, अगर ऐसा है तो मैं स्वयं अपने हाथों से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। जिसके कदमों में मैंने अपना सिर रख दिया, अगर वह ऐसा विषय है तो उसकी गर्दन काटने में मेरी तलवार जरा भी संकोच न करेगी। लेकिन तुम्हें यह आरोप सिद्ध करना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, कोई कठिनाई नहीं है, आप कल ही मेरे साथ चलें। अगले दिन दोनों एक झील के किनारे पहुंच गए और छिपकर खड़े हो गए। झील के उस पार जुनैद बैठे थे। पास ही शराब की सुराही पड़ी थी। एक औरत बुर्का ओढ़े शराब के प्याले जुनैद को पिलाती जा रही थी। जुनैद अपनी सुध-बुध खोए मदिरा के मद में चूर हुए झूल रहे थे। जैसे ही यह सारा दृश्य उस सम्राट शिष्य ने देखा, उसकी तलवार म्यान से बाहर निकल आई। उसने उस आदमी को कहा, तुम जाओ, अब कुछ और सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यह ढोंगी अब जिंदा नहीं बचेगा। वह व्यक्ति चला गया। सम्राट क्रोध से भन-भनाता हुआ तलवार लेकर अपने गुरु जुनैद की ओर बढ़ा। अभी वह 10 कदम ही आगे बढ़ा था, उसके मन में थोड़ा भय आने लगा कि जुनैद को कैसे काट सकूंगा। फिर उसने सोचा, यह काम मैं अपने हाथों से क्यों करूं? इसको तो मेरे सैनिक भी दंड दे सकते हैं। मैं इसकी हत्या अपने सिर पर क्यों लूं? यही सोचकर उसने अपने कदम लौटा लिए। अभी वह मुड़ा ही था कि जुनैद की आवाज सुनाई पड़ी, जब इतनी दूर आ ही गए हो तो लौटो मत। थोड़ा और करीब आ जाओ। सब कुछ जानना चाहते हो तो बिल्कुल करीब आ जाओ। जरा भी फासला न रहे, तभी सब जान पाओगे। जैसे ही सम्राट ने यह सुना, वह ठिठक गया और जुनैद की तरफ मुड़ा। जुनैद के पास पहुंचा तो उन्होंने वह सुराही सम्राट के हाथ में थमा दी। सम्राट ने देखा कि उसमें पानी के सिवाय कुछ न था। वह थोड़ा घबराया। उसने सामने खड़ी स्त्री के चेहरे से बुर्का हटाया। यह क्या? उसके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि सामने जो स्त्री खड़ी थी वह कोई और नहीं, जुनैद की मां ही थी। सम्राट चरणों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाकर पूछने लगा, यह सब लीला क्यों रची आपने मुर्शिद? जुनैद की गंभीर वाणी गूंजी, अपने शिष्यों के लिए, शिष्यों के लिए। राजा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। पीर जुनैद बोले, अपने मुरीदों के लिए, उनके प्रेम की प्रगाढ़ता जांचने के लिए, उनकी श्रद्धा की गहराई और विश्वास की ऊंचाई मापने के लिए, उनकी मुरीदी को परखने के लिए। यह नाटक मैंने रचा। इस लीलामय नाटक की वजह से न जाने कितने शिष्य भाग गए। जो मरते दम तक इस संबंध को निभाने की बातें करते थे,
सब पहली पारी में ही चारों खाने चित्त हो गए। जो फासले पर रहे, उनका फैसला गलत हो गया। जो दूर रहे, वे भ्रमित हो गए, संशय से ग्रस्त हो गए। जो करीब आए, पीर की पीरी जान गए। दरअसल, जो आज भाग गए हैं, वे अंततः भागते ही, क्योंकि वे तो बहाना खोज रहे थे भागने का। वे तो कारण की तलाश में थे। मैंने तो बस यह लीला रचकर उन्हें बहाना दिया है, भागने का एक कारण दिया है, क्योंकि वे मुझसे अंदर से न जुड़ पाए थे। मुझे शरीर ही समझते थे। इसीलिए तो श्रद्धा और विश्वास से कोसों दूर रहे। संशय तो निरंतर प्रयासरत रहता है, गुरु शिष्य संबंध की जड़ों को खोखला करने में। इसलिए वह निरंतर बुलंद स्वर में आवाज देता है, मेरी सुनो, मेरी मानो। पर जो श्रद्धा की सुनते हैं, संदेह को नजरअंदाज करते हैं, आज नहीं तो कल श्रद्धा उन्हें उस अवस्था तक ले जाती है जहां संदेह के सारे बीज नष्ट हो जाते हैं, जहां गुरु से कोई दूरी नहीं रहती, सब भेद समाप्त हो जाते हैं, बिंदु सिंधु हो जाती है, ज्योति सूर्य बन जाती है, शिष्य गुरु रूप हो जाता है। सम्राट पीर के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा।